ये क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर है। ये चैप्टर थर्ड, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इसको पढ़ना है। गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। गवर्नमेंट को ये पावर देता कौन है कि वो लॉ बनाए और फिर उसे लागू भी करे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट ना, दो टाइप की गवर्नमेंट है। देर इज इन ए कंट्री, तो कौन सी गवर्नमेंट कंट्री में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे पावर किसने दी है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल। डेमोक्रेसी में लोगों से पावर मिलती है। लोगों से पावर मिलती है कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी में होते हैं चुनाव, इलेक्शन। तो इलेक्शन में वोट डालता है कौन है? आम लोग। तो आम लोग ही वोट डालेंगे। जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। फिर उसकी गवर्नमेंट मिलेगी, बनेगी, और फिर वो लॉ बनाएगा और वो इन्फोर्स करेगा। तो यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी में, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, उसमें पावर मिलती है लोगों से। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को पावर मिलती है लोगों से। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन। ये पावर देते कैसे? थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। जो लोग हैं वो, जो लोग जिसे वो पसंद करते हैं उसके लिए वोट डालते हैं। एंड इलेक्ट देम, और जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। वंस इलेक्टेड, जब जो जीत गया है, जीत गया मतलब इलेक्टेड हो गया। दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। जो जीत जाएंगे बहुत सारे, वो मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड्स इट्स डिसीजन टू द पीपल। देखो, जो गवर्नमेंट हमने बना दी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के मन में जो आए वो करे। ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो करेगी उसे, जनता को उस चीज़ को बताना पड़ेगा कि ये मैंने किया है, ठीक किया है। अगर जनता ने उसका विरोध कर दिया तो फिर उस चीज़ को वापस लेना पड़ेगा। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से? अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तो होगी डेमोक्रेसी, दूसरी की जो गवर्नमेंट है वो है मोनार्की। मोनार्क मतलब किंग, मतलब राजाओं का राज जो पहले चलता था। द मोनार्क, किंग और क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्क की जो टाइप की जो गवर्नमेंट है उसमें पावर किसके पास है? राजा के पास या रानी के पास। द मोनार्क मे हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब राजा अकेला डिसीजन तो ले नहीं सकता, मतलब ले भी लेता है, पर उसके पास डिस्कस करने के लिए कुछ और आदमी भी होंगे। द मोनार्क मे हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल तो से तो वो भी डिस्कस करेगा ना। जैसे उसके दरबार में बैठे रहते हैं 8-10 लोग, तो कुछ लोगों से तो वो भी डिस्कस करेगा। द मोनार्क मे हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद मोनार्क। मतलब राजा डिस्कस करेगा बट फाइनल डिसीजन राजा का ही होगा। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन। जो राजा या रानी ने जो डिसीजन ले लिया मोनार्की में, उसे अब किसी को ये एक्सप्लेन नहीं करना मैंने ये क्यों किया है। मतलब राजा ने कह दिया तो कह दिया, काम खत्म। कोई जनता ये नहीं पूछेगी क्यों ऐसा है, ये हम नहीं मानेंगे। ये नहीं चलता था मोनार्की में। डेमोक्रेसी में ये चलता है। Democratic government. India is a democracy. This achievement is the result of long and eventful struggle for of the Indian people. इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। क्योंकि पहले अंग्रेजों का राज चलता था, उससे पहले राजाओं का राज चलता था। तो देयर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। बहुत सारे देशों ने लड़ाई करके डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में लेके आए हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज। मतलब इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे नेता कौन होंगे। यू नो यू now know that the main feature of a democracy is that people have the power to elect their leader. डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों के पास पावर है अपना नेता चुनने की। सो इन ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में रूल कैसे चलता है? लोगों का। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। वो देखो, हमने इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ, उसे हमने जिताया, उसने फिर गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए और वो डिसीजन हमारे फेवर में है, तो ये चीज़ वो सही होनी चाहिए। तो हमने ही रूल बनाने वाला बनाया और हमारे ऊपर ही रूल बने, मतलब इस सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व हैं, तो हमने पार्टिसिपेट किया है रूल्स बनाने में भी।
Democratic government in our times are usually referred to as a representative democracy. हमारा रिप्रेजेंटेटिव ना हमारे एरिया से एक एमपी जीतेगा, एक एमएलए जीतेगा, तो वो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे क्लास का मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही एमपी और एमएलए पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो वहाँ से जीत के जाएगा। In representative democracy, people do not participate directly, like instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. Representative सारे मिलते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, जब डिसीजन लिया जाता है। These days, a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि जो एडल्ट हैं कंट्री में उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो डेमोक्रेसी जब भी होगी जब हर कोई वोट दे सकेगा, जो कि वोट देने के लायक है, जो एडल्ट मतलब 18 साल से जो बड़ा है, 18 साल का जो भी है उसे वोट देने का अधिकार है। इसे ही कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, पहले ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। एक टाइम ऐसा भी था कि औरतों को और जो पुअर लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स allowed only men who owned property and were educated to vote। पहले वोट देने का अधिकार उसके पास ही था जिसके पास प्रॉपर्टी हो और वो एजुकेटेड हो, बस वही वोट दे सकता था। ना तो वो कमज़ोर आदमी मतलब पुअर आदमी और ना ही वोमेन को वोट देने का अधिकार था। दिस मीन्ट दैट वोमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये है कि ये सब वोट देने के लिए अलाउ नहीं किए जाते थे। बट बस मतलब पहले वोट देने का अधिकार उन्हीं के पास था जो अमीर लोग थे, उसमें भी मेल को ही बस। द कंट्री वाज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। देखो आज़ादी से पहले तो वही उन्हें वोट देने का अधिकार था जो अमीर थे। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। अब वोट देंगे वो तो नहीं देंगे जो अमीर होंगे, तो फिर रूल भी ऐसे ही बनेंगे। तो मतलब सारे उस पूरे कंट्री के लिए डिसीजन भी ऐसे लिए जाएंगे। तो जो गरीबों के लिए कोई डिसीजन फिर कोई क्यों लेगा। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो सिस्टम था कि बस अमीर लोग ही वोट देंगे, उसमें भी सिर्फ मेल, इस चीज़ से सब शौक थे, गांधी जी भी शौक थे। तो फिर आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी को वोट का अधिकार दिया गया। इसे कहा गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी ने लिखा 1931 में यंग इंडिया जर्नल नाम के में, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote। उन्होंने कहा कि एक आदमी के पास पैसा है बस वो ही वोट दे सकेगा, जिसके पास पैसा नहीं है और वो अच्छा आदमी है वो वोट नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। और दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टी बाई द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ ए बीइंग पुअर मैन। मतलब ये इस चीज़ से काफ़ी शौक थे, झटका लगा था इन्हें कि वोट देने का अधिकार सिर्फ अमीरों को ही है और वो किसी को नहीं है। जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और वो अच्छे भी हैं, समझते भी हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है।